नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट 2021 का प्रश्न पत्र, जो कि आज इवनिंग शिफ्ट में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 120 प्रश्न हिंदी लिटरेचर और ग्रामर से संबंधित हैं और इसके अलावा 30 प्रश्न जीके के हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभ्यस्त का पर्यायवाची है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदि। नेक्स्ट है, कर्षण का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी सही है, विकर्षण। नेक्स्ट है, धोबी के सामने कपड़ों का डैश है। ऑप्शन ए सही है, गट्ठर। राग का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी सही है, विराग। प्रश्न नंबर 5 है, सिवा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है, अलावा। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन सी सही है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में बोली दी गई है और सूची 2 में क्षेत्र। अवधी बोली बोली जाती है लखनऊ में, ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में, खड़ी बोली दिल्ली में और भोजपुरी वाराणसी में। 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में रचना दी गई है और सूची 2 में कवि। मृगावती जो रचना है वो है कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की और अखरावट है जायसी की। 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रस और स्थायी भाव दिए गए हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और विभत्स का है जुगुप्सा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भक्तिकाल। भक्तिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, काल क्रमानुसार उचित छांटिए। तो इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी के संस्मरण है। इसमें हमारे आराध्य का जो प्रकाशन है वो 1952 में है, रेखा चित्र का भी 52 में है और संस्मरण का भी 1952 में है। लास्ट में आता है सेतुबंध, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत दिया है क्योंकि सेतुबंध लास्ट में होना चाहिए। तो इस प्रश्न में सबको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, उबटन का तत्सम कौन है। ऑप्शन ए, उद्धृतन। नेक्स्ट है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसने लिखा। ऑप्शन ए सही है, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का रिपोर्टाज है। नेक्स्ट है, ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है। ऑप्शन ए सही है, श्रद्धा राम फिलोरी जी ने। भक्ति काल की अवधि क्या है। ऑप्शन सी, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। प्रश्न नंबर 17 है, नागरी परचाणी पत्रिका का प्रकाशन काशी से कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही है, 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आज का प्रकाशन कब हुआ था। आज पत्रिका है और इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन कब शुरू किया। ऑप्शन सी सही है, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सन 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी, मादा मगरमच्छ। आपके अवकाश का क्या हुआ उपयुक्त वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है। ऑप्शन सी सही है, भोजपुरी। नेक्स्ट है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये कथन किसका है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी नहीं मिला है। मेरे अकॉर्डिंग भामा या दंडी में से कोई एक है। ज़्यादा जो लग रहा है मुझे वो भामा हो सकता है इसका। नेक्स्ट है, चौराहा में समास है। चौराहा में समास है, दिगु। ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किन वर्षों में किया। इस प्रश्न में भी डाउट है। नेक्स्ट है पंचम वेद किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, नाट्य वेद। अंधों का रंगमंच किसे कहा गया है। ऑप्शन सी सही है, रेडियो नाटक। नेक्स्ट है भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया। इसमें ऑप्शन डी आएगा इसमें, क्योंकि 1975 में दिया गया था इसको। नेक्स्ट है यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सही है, भुप्पल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी कलकत्ता में। उदंत मार्तंड मासिक पत्र कहाँ से निकलता था। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये कलकत्ता से निकलता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक युगम में कौन सा सही नहीं है। हंस प्रेमचंद्र की पत्रिका है, सही है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की है और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन बी सही है, आनंद कादम्बनी। ये राजेंद्र अवस्थी की नहीं है, ये प्रेमघन की पत्रिका है। नेक्स्ट है अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। ऑप्शन ए सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है, देवी दत्त शुक्ल। नेक्स्ट है संसद से सड़क तक किसकी कविता है। तो ये धूमिल जी की कविता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी ज्योत्सना। सुमेल नहीं है, मिश्र बंधु ने लिखा है हिंदी नवरत्न, सही है। गुलाब राय ने लिखी है मेरी असफलताएं, ये भी सही है। और साहित्य देवता निबंध माखनलाल चतुर्वेदी का है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी क्षणदा दिनकर की रचना नहीं है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है। साहित्य दर्पण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन बी सही है, ये इटली के निवासी थे। नेक्स्ट है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 10। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना कौन सी है। ऑप्शन ए सही है, हम हशमत। नेक्स्ट प्रश्न है ढूंढानी बोली है, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही है, गार्ता द तासी। नेक्स्ट है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। ऑप्शन डी निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रज। नेक्स्ट है हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। ऑप्शन बी सही है, आत्मा। छायावाद नाम किसने दिया। ऑप्शन ए सही है, मुकुटधर पांडे ने। धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है। ऑप्शन सी सही है, नरेश मेहता का। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है। ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये उपन्यास विधा की रचना है और हरिओद जी का उपन्यास है ये। नेक्स्ट है कामायनी का पात्र मनु पुत्र कुमार किसका पुत्र है। तो कुमार पुत्र है। ऑप्शन डी मानव का। नेक्स्ट प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति वाला अलंकार। ऑप्शन सी यमक। मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताए हैं। ऑप्शन सी 6 प्रयोजन बताए हैं मम्मट ने काव्य के। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति में प्रधानता होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती है इसमें। नेक्स्ट है वामन ने देश देश को काव्य की आत्मा कहा है, मानव ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन सा रस नहीं है। ऑप्शन ए सही है, व्यंग्य रस नहीं है। इसके अलावा हास्य, रौद्र, भयानक, ये तीनों रस हैं। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए सही है, भरत मुनि। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद। ऑप्शन डी कुंडलिया। कवि प्रिया किसकी रचना है। ऑप्शन बी सही है, केशव दास की।
अगला है दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 13 मात्रा होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी यति। नेक्स्ट, भक्ति काल की संत मत धारा का आरंभ किससे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय से। दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप है? ऑप्शन सी सही है दोहा। ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है? ऑप्शन बी सही है उद्धव शतक। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरकांड में। नेक्स्ट है, कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर है अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में ऑप्शन बी द्विगु समास है। नेक्स्ट है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये कैसा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मखमली जूते मारना का आशय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मधुर बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं डैश डैश कथाएं कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ये जातक कथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए सही है 2 आधार पर किया गया है। अगला है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, कैसा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। ये हो चुका है, दोबारा रिपीट हुआ, सॉरी। नेक्स्ट है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन बी सही है भारोपीय भाषा परिवार से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है? ऑप्शन सी सही है पाली। नेक्स्ट है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ऑप्शन बी है इंडोनेशिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई? 1910 में की गई है। 1910 में की गई थी। ध्वनियों के भेद हैं? ऑप्शन बी सही है स्वर और व्यंजन, इसके 2 भेद हैं। नेक्स्ट है, उपाध्यक्ष का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए। सही उत्तर ऑप्शन ए उप जमा अधि जमा अक्ष। अगला है, गुण संधि कौन सी है? ऑप्शन बी सही है महाजमा ईश्वर, इसमें गुण संधि है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। किसमें विसर्ग संधि है? अतः एव में विसर्ग संधि है, अतः जमा एव। नेक्स्ट है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगर सिंपल संधि पूछते हैं तो संधि 3 प्रकार की है, लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के हैं। ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन सी सही है गणपति चंद्र गुप्त ने। जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में है। ये देवसेन द्वारा लिखित रचना है और इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अगला है, कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? सही उत्तर है 1928 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु है। ऑप्शन ए सही है मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है, अगे द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन बी सही है अपने अपने अजनबी। मलबे का मालिक कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन डी है सही उत्तर है मोहन राकेश। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी सही है शिव शंभू का चिट्ठा। नंद और सुंदरी किस नाटक के पात्र हैं? ऑप्शन बी सही है लहरों के राजहंस। नेक्स्ट है, हामिद का अमीना के साथ क्या संबंध था? ऑप्शन सी सही है दादी। अगला है, वर्षा का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, अधि जमा अक्ष, इसमें अधि उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही है। अप्रत्याशित का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए। ऑप्शन सी है सही, सी उत्तर सी सही है इसका। अ जमा प्रति जमा आ जमा शित। नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में उपसर्ग है, इसमें सु उपसर्ग है, सु जमा आगत। अगला है,
विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। शिष्टता, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नाटक नट लोगों की कला का नाम है, किसने कहा है? ऑप्शन ए सही है इसका, भारतेंदु जी ने। मेलोड्रामा किसके निकट है? ऑप्शन डी सही है, कॉमेडी। जीने की कला निबंध के लेखक, जीने की कला निबंध किस लेखक का है? तो ये महादेवी वर्मा जी का निबंध है। टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी धारावाहिक सही है इसका। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, महादेवी वर्मा को। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, कुलीन। जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनिए। डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही है। कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन बी सही है, क्रोध। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, कानीन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। रसखान ने किस भाषा में साहित्य रचा? ऑप्शन बी सही है, ब्रज भाषा में। बिहारी कौन से काल के कवि हैं? बिहारी रीति काल के कवि हैं और ये रीति सिद्ध कवि हैं। निम्न में से निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है? जलती झाड़ी निर्मल वर्मा जी की कहानी है, ऑप्शन सी सही है। होरी मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का पात्र है, ऑप्शन ए सही है। चरते हुए देश देश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, ऑप्शन ए सही है, मृग समुदाय को देखकर। नेक्स्ट है, तक्षक का अनेकार्थी नहीं है। तक्षक का अनेकार्थी शिलान्यास नहीं है। इसके अलावा बढ़ई, विश्वकर्मा और सूत्रधार, ये तीनों तक्षक के अनेकार्थी शब्द हैं। शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जर और जरा। जर है दौलत थोड़ा और जरा है अल्प, ऑप्शन सी सही है इसका। शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आचार और आचार्य। आचार है रीति व्यवहार और आचार्य है विद्वान। अंक का अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन ए सही है, दे नंदनी। इसके अलावा गोद, भाग्य, संख्या, ये तीनों शब्द अंक के अनेकार्थी हैं। इसके बाद है जीके पोर्शन। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो। भारत में नेपोलियन निम्न में से कौन था? ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी की। चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, विष्णुगुप्त बोला जाता है इनको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? ऑप्शन बी सही है, लाहौर अधिवेशन में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी सही है, अकबर ने। 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद गौरी ने। रघुपति राघव राजा राम गीत की रचना किसने की? ये इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर टेट के पेपर हैं उसमें महात्मा गांधी भी मैंने कहीं पढ़ा है, तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न है। सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही है, तिलोकपुर। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। अनंत मठ का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ऑप्शन सी सही है, पोरस। जोजिला दर्रा किसके बीच में है? कश्मीर घाटी और लद्दाख, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुल महाद्वीप है 7, ऑप्शन सी सही है। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, जापान को। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन ए सही है, 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? तो ये बम्बई में, वर्धा बम्बई में ही आता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? ऑप्शन बी सही है, शिमला। नेक्स्ट है, चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? चोलांग चोटी पड़ती है कांगड़ा में, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर है चंबा का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन बी है सही इसका, मार्च में। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाणा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो मलाणा कुल्लू में है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
भारत का बिस्मार्क कौन था? ऑप्शन सी सही है, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्लेमेंट एटली। त्रिपिटक किस का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। और हमारा लास्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुन सांग आया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था हमारा HPLT टेट 2021 का प्रश्न पत्र। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।